क्या हुआ है? दोबारा उससे झगड़ा हुआ है? मैं उससे कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहती थी। झगड़े में अक्सर इंसान कुछ भी बोल देता है, इसीलिए दिल पर मत लो। वो उम्र में हम लोगों में सबसे बड़ी है, लेकिन उसमें अक्ल नाम की चीज नहीं है। जब देखो तब चिल्लाती रहती है जैसे कोई छोटी बच्ची हो। तुमने अभी उसकी साइड क्यों ली? मेरे ख्याल से टैंग में एक अच्छी क्वालिटी है। उसकी ब्यूटी? वो दिल की बहुत साफ है। जो भी होता है मुंह पर बोल देती है, दिखावा नहीं करती। तुम उसकी तारीफ कर रहे हो या इंसल्ट? हाँ बोलिए। हाँ, लिविंग रूम के पोर्च में एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स पड़ा है। हाँ, मैंने खा लिया है। मैं जियान के पास बैठा हूँ। क्या तुम मुझसे मेरी बात करवाओगे? रहने दीजिए। मैं बात करना चाहती हूँ। माँ तुमसे बात करना चाहती है। फोन दो ना उसे। जियान, कैसी हो तुम? मैं चैंटिंग हूँ। हेलो आंटी, आप कैसे हो? और लिटिल ऑरेंज कैसी है? हम दोनों ठीक हैं। अब मैं अपना ख्याल रखने के लायक हो गई हूँ। तुम्हारे पापा कैसे हैं? मेरे पापा बिल्कुल ठीक है आंटी। पूछने के लिए शुक्रिया। थैंक यू आंटी। मैंने सुना है तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने ही रहता है। एक दूसरे का ख्याल रखना और खुश रहना, ठीक है? हाँ। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ। दोबारा कॉल करूँगी। बाय बेटा। हाँ, बाय बाय आंटी। वाह, तुम्हारी माँ कितनी बदल गई है। मुझे नहीं लगता, पर शायद वक्त ने उन्हें बदल दिया है। पहले तो मेरा उनसे बात करने का मन नहीं करता था। ऐसा क्यों? तुम्हारी मॉम और बहन मुझे पसंद नहीं करते। अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो भी वो मुझे आशीर्वाद नहीं देने वाले हैं। हमारे रिश्ते के बारे में पता चलते ही वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हें दूसरों की इतनी परवाह है? हाँ है, क्योंकि हमारी सिचुएशन में हमें सबका अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता था कि तुम किसी की परवाह नहीं करती, पर मैं गलत था। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें पहली बार मुझ पर प्यार कब आया था? हाई स्कूल के शुरुआती दिन थे, इसीलिए तुम्हें कमरे में नहीं आने दिया। तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए थे? और तुम अब तक नहीं हुई। अगर तुम्हारे सिंगापुर में रहते हुए ही मेरी यहाँ शादी हो जाती तो? अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो डिवोर्स होने तक मैं तुम्हारा वेट करता, या फिर मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता। अगर तुम डिवोर्स नहीं लेती तो तुम्हारा भाई बनकर रहता। तुम मेरा वेट करते? तुम तो पूरे देवदास निकले। तुम्हें कोई और लड़की मिल जाती। तुम नहीं समझोगी। मेरे जैसा इंसान किसी अजनबी के साथ रिश्ता कभी नहीं जोड़ पाता, इसीलिए जिंदगी भर तुम्हारा वेट करता, क्योंकि तुम मेरी हो। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो मैं डूब जाऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, भले ही मैं कुछ समझी नहीं हूँ, लेकिन जब भी तुम सहारे के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। क्योंकि किसी अजनबी के साथ रिश्ता बनाने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ बनाऊं, क्योंकि तुम्हें तो मैं बचपन से जानती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है।
लिंक शो मेरा नया शैम्पू नहीं मिल रहा है। तुम दोनों क्या कर रहे थे? खेल रहे हैं। मिंगवी, ब्रेकफास्ट कर लो, जल्दी बाहर आओ। आ रही हूँ। अरे आराम से खाओ, क्या हुआ तुम्हें? ये लो। तुम क्या पढ़ रही हो? देखो तुम इसे नहीं पढ़ना, इसे लड़के नहीं पढ़ते हैं। इधर आओ, तुम्हें नहीं पढ़ना मुझे है ये जियान जियान के कमरे में मिली थी। अच्छी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जानती नहीं थी कि तुम ऐसी वल्गर किताबें भी पढ़ती हो। कैसी किताब? अरे ये किताब तो मैंने तुम्हारे स्टूडियो में देखी थी और तुमने कहा था कि ये तुम्हारी नहीं है। भाई के प्यार ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये जानना है कि हम दोनों में से किसने कंफ्यूज किया। अरे तुम्हें किसी ने बताओ। नहीं। हाँ? और तुम ब्रेकफास्ट के टाइम ये क्यों एक लेकर आई मिनट हो? रुको, मुझे देखना है। हे भगवान, ये सब क्या है? हाँ, ये सब क्या है? ऐसी गंदी किताबें नॉर्मल लोग पढ़ते हैं क्या? अरे प्लीज तुम चुप तुम हो इसे जाओ। कैसे पढ़ सकती हो? वो उसका सगा भाई नहीं है और उसका हीरो तुम दोनों जैसा ही है। क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। दूजवान ने ही मुझे ये बुक लाकर दी थी। वो इस तरह की बकवास किताबें पढ़ती है। ये बुक तुम्हें कैसी लगी? हाँ, मुझे इंटरेस्टिंग और बोरिंग दोनों लगी। अगर बोरिंग लगी तो तुमने इस किताब को अपने पास क्यों रखा है? आज के बाद ये किताब अभी मत पढ़ना। अब चुपचाप खाना खाओ अपना। तुम्हें बाहर वो ड्रामा करके क्या मिला बताओ? तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती थी। मैं उसे फिनिश करना चाहती थी, इसीलिए बाहर ले आई। पर मुझे लगता है कि तुम्हें उन दोनों को पूरा सच बता देना चाहिए। अगर उन्हें बाद में पता चलेगा तो उनका रिश्ता खराब हो सकता है। इसी डर से तो मैं उन्हें बता नहीं पा रही हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें उन्हें बताना ही पड़ेगा। बता दूंगी, फिलहाल नहीं, पर बता दूंगी। पता है, शतरंज खेलने वाले प्लेयर से ज्यादा मजा गेम देखने वालों को आता है। सुनो, इस कॉमिक की लास्ट बुक पढ़ने के लिए कब दोगी? पहले मुझे तो पढ़ लेने दो, फिर दे दूंगी। लो आंटी, इन सारी पेस्ट्रीज को हम रोज फ्रेश बनाते हैं। इन सारी कॉफी बीन्स को भी हम एक खास फॉर्म से अपने लिए मंगवाते हैं। ज़िक्यू, तुम्हारे सारे ही इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और तुम्हारा कैफे भी बहुत नीट एंड क्लीन है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तुम इतना अच्छा कैफे कैसे चला पा रहे हो। लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और हाई स्कूल के बच्चे इतना प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चलो, अच्छा है कि तुम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ पा रहे हो। मैंने नोटिस किया है कि यहाँ आसपास की दुकानों में चाय, दूध, स्टेशनरी और स्नैक्स ही बेचे जाते हैं। उनकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। समर वेकेशन आने वाला है, इसीलिए ज्यादातर दुकानें बंद रहेंगी। मतलब मैं भी अपना कैफे बंद कर दूं? उसके बजाय तुम हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर दो। कैफे बंद मत करो और कम कीमत वाले ड्रिंक्स और डेजर्ट्स को मेन्यू में ऐड कर दो, क्योंकि वेकेशन में भी स्कूल में कई समर कैंप क्लासेस चलती रहती हैं और कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज के साथ ज्यादा स्टूडेंट्स आने के चांसेस हैं। एक मैनेजर के पर्सपेक्टिव से अगर लॉस झेलने की कैपेसिटी है तब भी हमेशा लॉस में नहीं रह सकते। जानते हो ना
सिर्फ बिजनेस स्पिरिट के दम पर बिजनेस नहीं चलता है। मैं तुम्हें एक प्लान ऑफर करती थैंक यू सो मच आंटी। हाँ, मैं आपकी सलाह मानूंगा, पर मैं बाकी सब अपने आप संभाल लूंगा। आपको परेशान नहीं करूंगा। इसमें परेशानी कैसी? मैं तुम्हारे पापा की अच्छी दोस्त हूँ। अच्छा, पर आप मेरे डैड को नहीं जानती हैं। बचपन में जब मैं बहुत ही छोटा था तो आपने मुझे एक बार गोद में लिया था और चॉकलेट्स भी दिए थे। तुम्हें अब तक याद है? हाँ, याद है। इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ आने के लिए थैंक यू। मैं दोबारा परेशान नहीं करूँगा। तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तुम्हारे थैंक लिए। यू आंटी, मुझे मदद नहीं चाहिए। काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? डरा ही दिया मुझे। मुझे अपनी फेवरेट वुड नहीं मिल रही है। मैंने तुम्हें ये पढ़ने से मना किया था ना, फिर भी इसे क्यों पढ़ रही हो तुम? तुम जैसी लड़कियों को ऐसी किताबें पढ़ना शोभा नहीं देता। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? ठीक है बाबा, ठीक है, अब नहीं पढ़ूंगी। तुम उन दोनों को कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ कर क्यों नहीं दे देती बताओ? उनकी अपनी गर्लफ्रेंड होगी तो वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे हाँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना कुछ करती हो, क्या वो तुम्हारी केयर करता है? सही कहा, वो तो कोई नहीं करता, पर मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। और सच कहूँ तो मेरे लिए इतना ही काफी है। पर उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन अभी तुम खुश हो क्या? मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। जब भी वो मेरे सामने खड़ा होता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और उसे देखकर ही मेरा रोम रोम खिल उठता है। वो जब आसपास होता है तो जीने का मन करता है। वही मेरा इंस्पिरेशन है, समझ गई? प्यार अंधा और बहरा होता है ये तो सुना था, लेकिन तुम तो दिमाग से भी पैदल हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम सच में खुश हो? डैड के घर लंच के लिए आ जाना। अगर पहले बता देते कि तुम दोनों यहाँ आने वाले हो तो मैं और भी कुछ बना कर रखता। इसने अचानक ही प्लान बना लिया। चलो अच्छा किया। सुनो, क्या मेरी दोस्त तुम्हारे कैफे में आई थी? वो आंटी आपकी दोस्त कब बनी थी? तुम नहीं जानती, मेरी पुरानी दोस्त है। उसने कहा वो कैफे चलाने में मदद करना चाहती है। अच्छा। हाँ डैड, क्या वो सच में आपकी अच्छी दोस्त हैं? बहुत पुरानी दोस्त है। क्या वो हीमे की भी दोस्त है? क्या उसने तुम्हें खुद बताया है? नहीं, मुझे याद है। वो मेरे माँ के कॉलेज की बहुत ही अच्छी और जिगरी दोस्त है। देखिए डैड, भले ही मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चला, लेकिन मुझे उनकी हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी पुरानी बात याद कैसे है? डैड, ये मेरी प्रॉब्लम है और इसे मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। हाँ ठीक है, पर तुम्हारी माँ तो खुद तुम्हारी मदद करना चाहती है। वो तुम्हारे कैफे में गई थी और उसे लगा तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। दोबारा उनसे मत कहना आप। अब उनका अपना एक परिवार है और हमारी वजह से मैं नहीं चाहता कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आए। हाँ सही कहा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हुआ क्या है? हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं और तुम खाना खाए जा रही हो। अगर नहीं खाऊंगी तो मुझे डांटोगे, अभी खा रही हो तो भी प्रॉब्लम है। हमारे खानदान में ये आपको ब्लेम करता है और आप मुझे, बस यही होता है। ओए, मैंने डैड को ब्लेम नहीं किया, मैं बस उनसे क्लियर कर रहा था। क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, हम दोनों बिल्कुल सगे भाई बहन हैं। हाँ, ये सच कह रही है? सच कह रही है ये, आप सवाल मत करिए। अरे मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ,
लेकिन मुझे डर इस बात का है कि तुम दोनों का जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि पापा आप इसे जानते नहीं है क्या? ये सिर्फ हमारे खानदान का हिस्सा बनने के लिए मुझसे शादी करना चाहता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने इसे कैसे समझाया? अपने तरीके से प्यार से समझाया। ये कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा पापा सुनिए, क्या आपको भी प्यार की मेडिसिन नहीं, नहीं, चाहिए? नहीं, बस करो, बस करो। लीजिए, नहीं, नहीं, लीजिए। नहीं, मेरे अरे सामने लीजिए ना, पागलपन मत लीजिए, करो। लीजिए। अरे कैसी अफलातून लड़की है। मेंढक की तरह उछलती रहती हो। क्या क्या नहीं, कहा तुमने? कुछ नहीं।